हेलो एवरीवन, वेलकम टू तासु एकेडमी। आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करते हैं करंट अफेयर 2020 का, जिसका जीके क्विज 5 है। जीके क्विज मतलब आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। और ये जीके का प्रश्न जो है काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसका आंसर हम लोग अगले पार्ट में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न। ये कल के जीके का प्रश्न था। कल ये पूछा गया था, काफ़ी लोगों ने आंसर किया था, सही आंसर था। क्वेश्चन था कि टाइलर पुरस्कार किससे संबंधित है। टाइलर, तो ये संबंधित है पर्यावरण के क्षेत्र से, पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है। और टाइलर पुरस्कार जो है पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये काफ़ी बार पूछा गया है पर्यावरण के सब्जेक्ट से, और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। आज की जीके का प्रश्न है कि वल्लभी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। ये काफ़ी यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है, यूपी पीसीएस का भी क्वेश्चन है कि वल्लभी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। खगोलविदों के द्वारा ब्रह्मांड में एक विशालकाय आकाश की खोज की गई है। आकाशगंगा की खोज की गई है। यह आकाशगंगा वर्तमान में मृत है। तो जो आकाशगंगा है उसका क्या नाम है। उस आकाशगंगा का नाम है XMM 2599 2599 XMM 2599। इसका आंसर होगा XMM 2599। ऑप्शन सी सही होगा, XMM 2599। इसे अल्ट्रा मैसिव आकाशगंगा की श्रेणी में रखा गया है। अल्ट्रा मैसिव आकाशगंगा की श्रेणी में रखा गया है। और बताया जाता है कि यह है लगभग 12 बिलियन पूर्व अस्तित्व में थी। 12 बिलियन पूर्व ये जो टाइम पीरियड है, ये पहले अस्तित्व में था। आज जो है मृत मृत है, निष्क्रिय है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो उस आकाशगंगा का नाम है XMM 2599। ये अभी हाल ही में खगोलविदों के द्वारा खोजा गया है। किस विभाग के द्वारा स्थानिक गायों के लिए सूत्रापिक साइंटिफिक यूटिलाइजेशन थ्रू रिसर्च ऑगमेंटेशन प्राइम इंडिजिनस काऊ योजना आरंभ की गई है। साइंटिफिक यूटिलाइजेशन थ्रू रिसर्च ऑगमेंटेशन प्राइम प्रोडक्ट कह सकते हैं आप। सूत्रापिक सूत्रापिक इसका नाम है। तो ये जो है किसने शुरू किया है, ये योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये योजना शुरू की गई है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि स्थानिक गायों की प्रजातियों से संबंधी अनुसंधान को बढ़ावा देना है। जितनी भी हमारी स्थानिक गायें हैं, यानी जो लोकल गायें हैं, तो उनके अनुसंधान को बढ़ावा देना है, तथा विशेष रूप से उनके दूध एवं दुग्ध उत्पादों की सभी विशेषताओं का पता लगाना है। यानी उनके जो मिल्क है और मिल्क से जुड़े जो प्रोडक्ट हैं, उनकी विशेषताओं का भी इसमें पता लगाना, अनुसंधान खोज की जाएगी कि कौन सा प्रोडक्ट उनका काफ़ी अच्छा है या कितना बढ़िया दूध किस स्थानिक गायों का है। तो ये चीज़ें पता लगाने के लिए सूत्रपिक योजना विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। एक बात आपको और बता दें कि 2017 में जो है इसी से जुड़ा एक और योजना शुरू की गई थी जिसका नाम सीड था, SEED। इसे ज़रूर नोट करें। सीड शुरू किया गया 2017 में। इसमें लगभग इसको पंचगव्य के नाम से भी शुरू किया गया था, और ये नामक योजना थी। इसकी भी मतलब इसी से जुड़ा हुआ था कि स्थानिक गायों को शुरू किया जाएगा, और उनके एम्पावरमेंट और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए 2017 में सीड नामक शुरू किया गया था। भारत के किस अग्रणी नारीवादी विदुषी और कार्यकर्ता को जनसंख्या नीतियों, प्रजनन और यौन स्वास्थ्य, महिलाओं के अधिकारों, गरीबी, श्रम बाजारों और वैश्विक शासन के क्षेत्र में उनके कार्य के लिए प्रतिष्ठित डैन डेविड पुरस्कार दिया गया है। तो मिला कुछ क्वेश्चन पूछना कि 2020 का डैन डेविड पुरस्कार किसको दिया गया है। तो ये डैन डेविड पुरस्कार दिया गया है प्रोफेसर गीता सेन को। प्रोफेसर गीता सेन को यह पुरस्कार दिया गया है। इस वर्ष यह पुरस्कार 3 क्षेत्रों में दिया गया है। टोटल जो है 3 क्षेत्रों में पुरस्कार दिया गया है डैन डेविड। और ओवरऑल डैन डेविड पुरस्कार 2020 दिया गया है प्रोफेसर गीता सेन को। पहली श्रेणी जो है अतीत श्रेणी है। अतीत की श्रेणी है। अतीत में जो है लैंगिक समानता से जुड़ी अतीत श्रेणी में सांस्कृतिक संरक्षण
और पुनरुद्धार के लिए दिया जाता है। जो पहली श्रेणी यानी 3 श्रेणियों में दिया गया है, तो पहली श्रेणी में जो है सांस्कृतिक संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए दिया गया है। दूसरी जो है वर्तमान श्रेणी है लैंगिक समानता के लिए, और लैंगिक समानता में ही गीता सेन को पुरस्कार दिया गया है। लैंगिक समानता के लिए ही गीता सेन को डैन डेविड पुरस्कार 2020 दिया गया है। और तीसरी श्रेणी जो है भविष्य श्रेणी है, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बात कर रहे हैं, जिसमें डैमिस हसबिस एंड प्रोफेसर अम्मोन शासुआ को दिया गया है। डेमिस हसबिस एंड प्रोफेसर अम्मोन सासुआ को दिया गया है। यह पुरस्कार इजराइल में तेल अवीव विश्वविद्यालय में स्थित डैन डेविड फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। तेल अवीव इजराइल की जो राजधानी है, नई राजधानी है, ये भी याद रखें। और वहाँ का जो विश्वविद्यालय है तेल अवीव विश्वविद्यालय, वहाँ के स्थित डैन डेविड फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। तो ये याद रखें, प्रोफेसर गीता सेन को जो दिया गया पुरस्कार वो वर्तमान की श्रेणी में दिया गया है, लैंगिक समानता के लिए दिया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किसे अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये दिया गया है डॉक्टर S.N. धर्म शक्तू को। डॉक्टर S.N. धर्म शक्तू को दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020। यह पुरस्कार कुष्ठ रोग उन्मूलन हेतु दिया गया है। यह पुरस्कार जो है कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए दिया गया है। किस लिए दिया गया है ये याद रखें ज़रूर, क्योंकि कुष्ठ रोग उन्मूलन का काफ़ी बड़ा रोल है इंडिया में। इसी के लिए काफ़ी योजनाएं चलाई गई हैं, काफ़ी कैंपेन भी चलाए गए हैं। तो कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए डॉक्टर S.N. धर्म शक्तू को ये पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। और यह पुरस्कार 2 साल में एक बार दिया जाता है। 2 साल में एक बार दिया जाता है, जिसमें 2 लाख रुपए नगद, एक पदक और प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन ने ये शुरू किसने किया था? गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन ने 1986 में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार की स्थापना की थी। जो आप कह सकते हैं इसको कह सकते हैं कि गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन, इसने जो है 1986 में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार की स्थापना की थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गणतंत्र दिवस 2020 पर पुरस्कारों में 16 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां जो इस बार प्रदर्शित की गई थी, उसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को प्रदान किया गया है? जो गणतंत्र दिवस 2020 इस बार मनाया गया था, उसमें 16 राज्यों ने अपनी अपनी झांकियां प्रेजेंट की थी, तो उसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को दिया गया है? तो ये असम राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, असम राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया है। इसका विषय भी याद रखें, कभी पूछ लेता है, हमेशा पूछता है, विशिष्ट शिल्पकारी और संस्कृति की भूमि, ये था विषय गणतंत्र दिवस 2020 में झांकियों से संबंधित। और पहले स्थान पे झांकी में है आपका असम, दूसरे स्थान पे है ओडिशा और यूपी, ये दोनों को दूसरे स्थान पे रखा गया है। झांकी में उड़ीसा और यूपी को दूसरे स्थान पर रखा गया है। उड़ीसा और यूपी को संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रखा गया है। और उड़ीसा को भगवान लिंगराज की प्रसिद्ध रुकना रथ यात्रा के लिए दिया गया है। उड़ीसा में दिया क्यों गया है? क्योंकि उड़ीसा में जो है भगवान लिंगराज की एक प्रसिद्ध रुकना रथ यात्रा निकलती है, रुकना रथ यात्रा की झांकी बनाई गई थी, तो उसके लिए दिया गया था। और यूपी में जो दिया गया है वो सर्वधर्म समभाव के लिए दिया गया है, यूपी को सर्वधर्म समभाव के लिए दिया गया है। तो उड़ीसा और यूपी को सेकंड नंबर पे झांकी में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है। तीसरी चीज़ और यह है कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा झांकी जो प्रस्तुत किया गया था, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा एक झांकी प्रस्तुत की गई थी, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। उसमें जो इनकी झांकी थी वो जल जीवन मिशन पे थी, जल जीवन मिशन तथा एनडीआरएफ की झांकी थी, एनडीआरएफ की झांकी थी जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। और यह प्राकृतिक और मानवीय आपदाओं में एनडीआरएफ की समस्त और शानदार भारतीय सेवा की यात्रा की 6 झांकियों में संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है। अगर हम जल शक्ति मंत्रालय की बात करते हैं तो उसमें जो है एनडीआरएफ की सफल और शानदार भारतीय सेवा की यात्रा के लिए 6 झांकियों में संयुक्त रूप से सबसे झांकी का पुरस्कार इसको दिया गया है। विशेष पुरस्कार भी दिया गया है कश्मीर से कन्याकुमारी विषय पर केंद्रित लोक निर्माण विभाग की झांकी को रंगारंग और
सुगंधित फूलों से देश के विभिन्न भागों को सजाकर दिखाया गया है। तो जो एक विशेष पुरस्कार दिया गया है कश्मीर से कन्याकुमारी जितना भी हमारा है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा, तो इस झांकी में जो है रंगारंग और सुगंधित फूलों से देश के विभिन्न भागों को सजाकर दिखाया गया, तो उसके लिए इनको विशेष पुरस्कार दिया गया है। किसको दिया गया है? लोक निर्माण विभाग को, जिसने जो है कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो भी है रंगारंग और सुगंधित फूलों से सजाकर पूरा पूरा झांकी दिखाया गया है। टाइलर पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो टाइलर पुरस्कार 2020 जो है तीनों लोग को दिया गया है, यानी सभी को दिया गया है। पवन सुखदेव को, जॉन एंड एलिस टाइलर को और ग्रेचेन सी डेली को, तीनों लोग को दिया गया है। यहाँ जान लो कि जैसे पवन सुखदेव को क्यों दिया गया है, तो पर्यावरण अर्थशास्त्री हैं और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सद्भावना दूत भी रहे हैं। पवन सुखदेव जो है पर्यावरण अर्थशास्त्री हैं और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सद्भावना दूत भी रहे हैं। और ग्रेचेन सी डेली जो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एवं संरक्षण जीव विज्ञानी हैं ये, और इनकी हरित अर्थव्यवस्था के लिए ये चीज़ें दी गई हैं। टाइलर पुरस्कार में थोड़ा जान लेते हैं कि पर्यावरणीय उपलब्धि के लिए दिया जाता है। अभी कल का जो क्वेश्चन हम लोगों ने पूछा था, जीके वाले प्रश्न में भी टाइलर पूछा गया था, तो पर्यावरण सुरक्षा ये देख लीजिए, यहाँ क्वेश्चन पूछा ही गया है करंट में भी। तो इस बार का जो दिया गया है पवन सुखदेव, जॉन एंड एलिस टाइलर, ग्रेचेन सी डेली को दिया गया है। और टाइलर पुरस्कार पर्यावरण उपलब्धि के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार को पर्यावरण का नोबेल बोलते हैं, पर्यावरण का नोबेल भी बोलते हैं, कहा जाता है। और इस पुरस्कार की जिम्मेदारी दक्षिण कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के द्वारा दी जाती है। दक्षिण कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के द्वारा टाइलर पुरस्कार दिया जाता है। लॉस एंजल्स में आयोजित समारोह में संगीत के क्षेत्र में 62वां ग्रैमी पुरस्कार 62वां ग्रैमी पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है बैड गाय को सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। 62वें ग्रैमी पुरस्कार का खिताब दिया गया है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास तथा कपड़ा मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने न्यू दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसको शॉर्ट में PMMBY, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के रूप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का पुरस्कार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को दिया है? तो अगर हम प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में सर्वश्रेष्ठ राज्य की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार इस क्षेत्र में दिया गया है। वहीं पे एक बात और जान लें, आंध्र प्रदेश को दूसरा स्थान दिया गया है, हरियाणा को तीसरा स्थान दिया गया है। यानी पहला स्थान मध्य प्रदेश है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में, दूसरा स्थान है आंध्र प्रदेश का और तीसरा है हरियाणा का। एक चीज़ और यहाँ पे जान लें आप लोग, अगर हम बात करते हैं कि 1 करोड़ से कम आबादी वाले में, 1 करोड़ से कम आबादी वाले में, अगर 1 करोड़ से कम आबादी की हम बात करते हैं तो उसमें राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में अगर हम बात करते हैं, केवल केंद्र शासित प्रदेश में बात करते हैं तो दादरा नगर हवेली में पहले स्थान पे, दादरा नगर हवेली, हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान पे और चंडीगढ़ तीसरे स्थान पे। अगर हम ओवरऑल 1 लाख करोड़ से कम आबादी की बात करते हैं जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों शामिल है, तो उसमें दादरा नगर हवेली को पहला स्थान, हिमाचल प्रदेश को दूसरा स्थान और चंडीगढ़ को तीसरा स्थान दिया गया है। वहीं अगर हम 1 करोड़ से अधिक जिला स्तर श्रेणी की बात करते हैं, अगर 1 करोड़ से अधिक डिस्ट्रिक्ट श्रेणी की बात करते हैं, जिसमें इंदौर पहले स्थान पे, इंदौर MP में है, और कुरनूल दूसरे स्थान पे जो आंध्र प्रदेश में है, और तीसरा सलमारा मनकाचार जो असम में है। तो ये 3 स्थान पे 1 करोड़ से ज़्यादा जिलों में अगर हम बात करते हैं, पहला इंदौर, दूसरा कुरनूल, तीसरा है सलमारा मनकाचार। इंदौर है MP में, कुरनूल है आंध्र प्रदेश में, सलमारा मनकाचार है असम में। एक बात और जानने को है आपको कि 1 करोड़ से कम अगर जिला स्तर की हम बात करते हैं, 1 करोड़ से कम अगर जिला स्तर की बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, जिला स्तर की बात करते हैं, तो एक जगह है शेरछिप पहले स्थान पे है, जिला जो मिजोरम का है, ऊना है हिमाचल प्रदेश का, और पुदुचेरी है पुदुचेरी राज्य का। यानी 1 करोड़ से कम अगर जिला स्तर की हम बात करते हैं तो शेरछिप मिजोरम का, ऊना हिमाचल प्रदेश और पांडुचेरी तीसरे स्थान पे पांडुचेरी राज्य का है। तो ये थे आपके करंट अफेयर के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो प्लीज़ फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू टू ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।